बिहार की राजनीति में शुरू हुआ सह और मात का खेल। जी हां, रुपौली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ गई है बिहार में सियासी गर्मी। कहां महागठबंधन ये उम्मीद लगाए बैठा था कि नीतीश चाचा पलटेंगे तो उनकी सरकार बनेगी, लेकिन यहां तो नीतीश कुमार अब फैजल खां की तरह बदलने के मूड में आ गए हैं। और ऐसे में सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि बीमा भारती के लिए राजनीतिक मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आरजेडी अब उनको रुपौली विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देगी? क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति को बीमा भारती ने खतरे में डाल दिया है? आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। एक बार फिर पूर्णिया में मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। जी हां, वैसे तो आपको बता दें कि पूर्णिया में मौत का तांडव कोई नई बात नहीं है। वर्षों से पूर्णिया इस तांडव को देखते आ रही है और ऐसे में वहां के अब भी के सांसद बाहुबली पप्पू यादव हैं। लेकिन बीमा भारती के लोकसभा चुनाव के हार के बाद पूर्णिया का माहौल खराब करने में कोई और नहीं, बीमा भारती के बेटे ही लग गए हैं। जी हां, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीमा भारती ने अपने हार का बदला पूर्णिया में एक बार फिर दहशत फैला कर ली है? जी हां, 2 जून की तारीख का हत्याकांड का खुलासा 18 तारीख को होता है और पूर्णिया पुलिस हैरान करने वाली गुत्थी छुप जाती है। जी हां, पूर्णिया के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्याकांड की गुत्थी। पुलिस ने शूटर और लाइनर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने रुपौली से 5 बार की विधायक और लोकसभा चुनाव से राजद प्रत्याशी बीमा भारती के पुत्र राजा पर हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि यह डील 5 लाख में तय हुई थी। वारदात में 4 बदमाशों को मिलकर अंजाम दिया था, जिनका नाम विकास यादव, संजय यादव, ब्रिजेश यादव और विशाल राय है। हत्या से पहले 1,31,000 रुपए 3 बार में इनके खाते में भेजे जा चुके थे। हत्या के बाद राजा ने सभी को मटन की पार्टी दी थी। इधर पुलिस की दबिश बढ़ने के बाद पूर्णिया छोड़कर राजा फरार हो गया। साथ में आपको ये भी बता दें कि ऐसे में पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पूर्व विधायक बीमा भारती ने दावा ठोका है। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह बीमा भारती राबड़ी आवास पहुंची। उनके साथ उनके पति अवधेश मंडल भी थे। दोनों ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इसके बाद बीमा भारती ने कहा कि इस सीट से हमारे परिवार से ही चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि बीमा भारती का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ से मेरे पति ही चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ऐसे लोगों को राजद टिकट कैसे देती है, जिनके पति पर हत्या, डकैती, अपहरण, चोरी, मर्डर जैसे तमाम अपराधों के आरोप लगे हो, जिनकी गाड़ी से बिना लाइसेंस के बंदूक और हथियार मिलते हो, जिनका बेटा दारू पीकर अय्यासियां करता हो, रोडों पर पार्टियां करता हो और दारू पीते पीते मर जाता हो, और जिसके दूसरे बेटे पर अपने फायदे के लिए एक मासूम व्यापारी और दुकानदार का मर्डर करवाने का आरोप लगा हो, वैसे लोगों को आरजेडी टिकट कैसे दे रही है? छोड़िए चोर चोर मौसेरे भाई, अब राजद अपने ही लोगों को टिकट नहीं देगी तो किसे देगी? तेजस्वी ने भी तो अपने पिता के काल में यही सब देखा था। अब यही तमाम कार्य उनके पिताजी ने भी किए थे। तेजस्वी के पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव के राज में यह काम होते रहते थे। कभी उनके साले साहब किसी लड़की का रेप करवाकर मर्डर करवा देते, तो कभी उनके नजदीकी मंत्री एक आईएएस की पत्नी के साथ जघन्य अपराध करते। ये तमाम तरह की घटनाएं जंगल राज में होती थी और बिहार वासी जंगल राज की घटनाओं से वाकिफ है। और ऐसे में अब तेजस्वी ने जो पिता और माता के राज्य में जो देखा उसे ही सही समझा, तो वैसे ही लोगों को टिकट दे रहे हैं। क्या किया जा सकता है?
बिहार का भविष्य अगर राजद समर्थक 9वीं तक पढ़े लिखे युवा के हाथ में छोड़ेंगे तो ऐसा ही होगा। बिहार की जनता सब समझती है, वह सब जानती है कि कैसे लालू यादव ने अपने जंगल राज में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए लोगों पर अत्याचार किया था, कैसे वह अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे उन्होंने अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए पप्पू यादव की भी राजनीति पर कुंडली मारकर बैठ गए थे। जी हाँ, पप्पू यादव को पप्पू बनाकर पूर्णिया का सीट उन्होंने छीन लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने उनके पार्टी तक का विलय तक करवा दिया। बिहार की जनता है, सब जानती है। बहरहाल आइए पूरी मामला क्या है उस पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार व्यवसायी गोपाल यादुका के मर्डर में शामिल अपराधियों की पहचान बिकोठी थाना क्षेत्र के भदसावा गांव निवासी ब्रजेश यादव और भवानीपुर के विकास यादव, संजय यादव और विशाल राय के रूप में हुई है। राजा, संजय और ब्रजेश आपस में दोस्त है, तीनों की एक दूसरे से अच्छी जान पहचान थी। भवानीपुर थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि व्यवसायी गोपाल यादुका के परिजनों ने घटना के बाद जमीनी विवाद का जिक्र किया था। इसके बाद पुलिस ने इस एंगल पर काम करना शुरू किया। जमीन विवाद की तह तक गई पुलिस ने संजय नाम के जमीन ब्रोकर की भूमिका संदिग्ध पाई। ब्रोकर के साथ रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाई गई। इसके बाद पुलिस बी कोठी थाने क्षेत्र के भंसारा गांव में रहने वाले ब्रजेश कुमार तक पहुंची। पुलिस ने जब ब्रजेश से पूछताछ शुरू की तो ब्रजेश ने बताया कि ब्रोकर संजय किसी की हत्या के लिए भाड़े का शूटर खोज रहा था, लेकिन काफी खोजने के बाद भी शूटर नहीं मिल सका। इसके बाद संजय ने बीमा भारती के पुत्र राजा को अपनी परेशानी बताई। फिर राजा ने शूटर को उपलब्ध कराया। भवानीपुर के विशाल राय को गोपाल यादुका की हत्या की सुपारी दी गई। हत्या करने की डील 5 लाख रुपए में हुई। फिर शूटर विशाल ने हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विकास यादव को शामिल किया। इसके बाद 2 जून को 4 अपराधियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद सभी कदवावास में पहुंचे। जी हाँ, कदवावास में सभी लोग जमा हुए, जहां पहले से ही बीमा भारती का पुत्र राजा वहां सबका वेट कर रहा था अपने सहयोगी के साथ। राजा ने वहां सभी को मटन पार्टी दी। इसके बाद राजा ने विकास यादव को 50,000, ब्रजेश यादव को 48,000 रुपए दिए। वहीं मर्डर से पहले ब्रजेश यादव को एडवांस के रूप में 76,000 रुपए भेज दिए थे। वहीं आरोपी ब्रजेश यादव और विकास यादव की गिरफ्तारी की भनक लगते ही बीमा भारती का पुत्र राजा पूर्णिया छोड़कर भाग निकला, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। वहीं संजय ब्रोकर से पुलिस ने पूछताछ की है और पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि बीमा भारती के घर पर भी पुलिस पूछताछ के लिए पहुंच चुकी है और अभी फिलहाल पूछताछ जारी है। और ऐसे में बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या बीमा भारती अपने हार का बदला ले रही है? आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इसके पीछे का राज? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।